पद्मासना. Hello student, welcome to Shri classes. Now moving towards next part of circle chapter. Theorem of touching circles. देखो theorem of touching circle क्या है? If two circles touch each other, the point of contact lies on the line joining their centers. इसका मतलब क्या है? जैसे ये दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर मैंने ए और बी को ज्वाइन किया तो वो जो लाइन है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली है. ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नली टच करे चाहे वो इंटरनली टच करे. अगर मैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती तो वो लाइन जाके वो जो अपना कांटेक्ट पॉइंट है उसी को जाके मिलती है. ठीक है, सो दिस इज थ्योरम एंड दिस थ्योरम यू हैव टू अप्लाई न्यूमेरिकल्स. देखो तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने. See this question. Two circles of radii 5.5 and 4.2 touch externally each other. Find the distance between their center. Very easy. दो सर्कल है, एक का रेडियस है 5.5, एक का रेडियस है 4.2. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. Question number 4. In figure, the circles with center P and Q touch each other. ठीक है, मतलब P और Q सेंटर वाले सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं at R. A line passing through R meets the circle at A and B. ठीक है, जो भी डायग्राम है ना उसका ये एक्सप्लेनेशन है. अभी इन्होंने क्या बोला है कि AP पैरेलल टू BQ. कैसे देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल में these two angles are equal. Why? Because vertically opposite angles are always equal. ठीक है, नेक्स्ट टू दैट अभी और एक एंगल अगर मैं इक्वल दिखा दूँ तो फिर ये ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल. सी ए पी एंड पी आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो दोनों लाइन कैसे है इक्वल, मतलब ये ए पी आर क्या हुआ, isosceles triangle. If it is isosceles, this angle equal to this angle. ठीक है, सिमिलरली ये आर क्यू बी ट्राइंगल में, ठीक है, आर क्यू बी ट्राइंगल में आर क्यू सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, आर क्यू और क्यू बी भी कैसे है, सेम है. ठीक है, तो ये ट्राइंगल भी क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स आर इक्वल. तो देखो पहले हम लोगों ने ये प्रूव किया दीज टू एंगल्स आर इक्वल, फिर हम लोगों ने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बट ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो देखो हाँ, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, ये वाला इसके साथ इक्वल है. मतलब कैसे देखो, these two are equal but this is equals with this and this is equals with this is nothing but कि सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है. ठीक है, कैसे लिखोगे इसे, लिखना कैसे है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल आर पहले ट्राइंगल में, फिर आपने लिखा एंगल आर इक्वल टू एंगल बी ये दूसरे वाले ट्राइंगल में, फिर आप लोग लिखोगे कि बट एंगल ए आर पी इक्वल टू एंगल बी आर क्यू. ठीक है, ऐसे लिखोगे. तो इसे दे दो 1 2 3 और लिखो फ्रॉम 1 to 3 वी कैन से दैट ए पी ए आर इज इक्वल टू क्यू बी आर. ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो देखो दीज टू लाइन्स एंड कंसीडर दिस एज ए ट्रांसवर्सल. तो ये दोनों जो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं वो अल्टरनेट एंगल का काम कर रहे हैं. और कन्वर्स थ्योरम, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल. इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स मस्ट बी पैरेलल. दैट्स इट. तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए. तो ये देखो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया है. तो उल्टा थ्योरम,
अगर एंगल्स इक्वल है अल्टरनेट वाले तो योर लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर AP पैरेलल टू BQ। फिर तुम्हें ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है, वो तो मैंने अभी अभी बता दिया। सी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल दिखा दिए। तो बाय AA टेस्ट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में खास कुछ नहीं है, इन लोगों को यही बताना है कि हर डायग्राम में कंसिडर करो कि ये लीनियर है, मतलब PRQ एक लाइन से जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस, नहीं तो अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, और ये ऐसा, और तुम लोग बोलोगे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप हाथ से वगैरह ड्राइंग करोगे तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर ही जाएगा, बट ऐसे होता ही नहीं है। कंपलसरी आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन में रहता है। इतना आप लोग ध्यान में रखो। तो ये वाला एक्सरसाइज में ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में रख के बेसिक मैथ्स को अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रीवियस वाला एक्सरसाइज भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़े ना। विदाउट रीडिंग दिस क्वेश्चन मैं कुछ क्लूज देती हूँ। देखो AEB तो लाइन में है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना। ये सपोज मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए ज्वाइन कर दिया, तो दीज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा है। और क्या चाहिए मुझे पता नहीं है। फिर देखो ये वाला और ये वाला इक्वल बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये वाला इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई से लेके, ऐसा कंस्ट्रक्शन देखो कोई कोई क्वेश्चन में होता है। फिर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना है। दैट इज योर, एक मिनट, this is exercise number 3.2. okay, now that's all for today's lecture। ये वाला लेक्चर यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, और आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट करो और PDF मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ओके, चलो स्टूडेंट, बाय। ओके, now see this question, question number 4। in figure the circles with center P and Q touch each other। ठीक है, मतलब P और Q सेंटर वाले सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट R। ए लाइन पासिंग थ्रू R meets the circle at A and B। ठीक है, जो भी डायग्राम है ना उसका ये एक्सप्लेनेशन है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि AP पैरेलल टू BQ। कैसे देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल में these two angles are equal। why? because vertically opposite angles are always equal। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट अभी और एक एंगल अगर मैं इक्वल दिखा दूँ तो फिर ये ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल। सी AP एंड PR रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो दोनों लाइन कैसे है, इक्वल। मतलब ये APR क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ इट इज आइसोसेलेस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, सिमिलरली ये RQB ट्रायंगल में, ठीक है, RQB ट्रायंगल में RQ सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू QB बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, RQ और QB भी कैसे है, सेम है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल भी क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स आर इक्वल। तो देखो पहले हम लोगों ने ये प्रूव किया दीज टू एंगल्स आर इक्वल, फिर हम लोगों ने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बट ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो हाँ, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, ये वाला इसके साथ इक्वल है। मतलब कैसे देखो, these two are equal but this is equals with this and this is equals with this is nothing but कि सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, कैसे लिखोगे इसे, लिखना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल आर पहले ट्राइंगल में, फिर आपने लिखा एंगल आर इक्वल टू एंगल बी ये दूसरे वाले ट्राइंगल में, फिर आप लोग लिखोगे कि बट एंगल ARP इक्वल टू एंगल BRQ। ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो इसे दे दो 1 2 3 और लिखो फ्रॉम 1 to 3 वी कैन से दैट APAR इज इक्वल टू QBR। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है
तो देखो, these two lines and consider this as a transversal. तो ये दोनों जो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं वो अल्टरनेट एंगल का काम कर रहे हैं. और कन्वर्स थ्योरम, if alternate angles are equal then line must be parallel. If alternate angles are equal then lines must be parallel. That's it. तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए. तो ये देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया है. तो उल्टा थ्योरम, अगर एंगल्स इक्वल है अल्टरनेट वाले तो योर लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर AP पैरेलल टू BQ. फिर तुम्हें ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, वो तो मैंने अभी अभी बता दिया. सी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल दिखा दिए. तो बाय AA टेस्ट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. इस एक्सरसाइज में खास कुछ नहीं है, इन लोगों को यही बताना है कि हर डायग्राम में कंसिडर करो कि ये लीनियर है, मतलब PRQ एक लाइन से जा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस. नहीं तो अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है और ये ऐसा, और तुम लोग बोलोगे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर जा रहा है. तो ऐसा नहीं होता है. अगर आप हाथ से वगैरह ड्राइंग करोगे तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर ही जाएगा, बट ऐसे होता ही नहीं है. कंपलसरी आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन में रहता है. इतना आप लोग ध्यान में रखो. तो ये वाला एक्सरसाइज में ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में रख के बेसिक मैथ्स को अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है. ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रीवियस वाला एक्सरसाइज भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़े ना. विदाउट रीडिंग दिस क्वेश्चन मैं कुछ क्लूज देती हूँ. देखो AEB तो लाइन में है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना. ये सपोज मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए ज्वाइन कर दिया, तो दीज आर परपेंडिकुलर. ठीक है, ऐसा है. और क्या चाहिए मुझे पता नहीं है. फिर देखो ये वाला और ये वाला इक्वल बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ये वाला इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई से लेके, ऐसा कंस्ट्रक्शन देखो कोई कोई क्वेश्चन में होता है. फिर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो क्या पूछा है आप लोगों को. ठीक है. तो इस तरह से आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना है. दैट इज योर, एक मिनट. This is our exercise number 3.2. Okay, now that's all for today's lecture. ये वाला लेक्चर यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे. ओके, और आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट करो और PDF मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. ठीक है. ओके, चलो स्टूडेंट, बाय.